मुजफ्फरनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की गरिमा एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ शिक्षाविद एवं शिक्षक नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक ने जनहित याचिका दायर करने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रदेश भर के 5000 से अधिक शिक्षकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है और बड़ी संख्या में शिक्षक इस अभियान से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक ने कहा कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लोकतांत्रिक मूल्यों और शिक्षकों की आवाज़ का महत्वपूर्ण मंच है। इसकी गरिमा एवं पारदर्शिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तत्व शिक्षक राजनीति को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनहित याचिका के माध्यम से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा ताकि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इस देश के अंदर नो डाउट उन्होंने जिस तरीके का शिक्षा क्षेत्र को लेकर काम करा और खास तौर से जिस तरीके से गरीब तबके के लिए खान सर ने काम करा, तो वे अपने आप में बहुत ही मैं बोलूँगा जबरदस्त तरीके का काम उनका। लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा। सब खान सर के नाम से जो है जानते थे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की राजनीति उनके ऊपर हो रही, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और शायद ये शिक्षा क्षेत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। हमें शिक्षक को केवल और केवल शिक्षक रखना चाहिए। शिक्षक की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता। शिक्षक का तो सबसे बड़ा धर्म जो है शैक्षणिक कार्य है। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा पेपर लीक का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक जबरदस्त कलंक। आप ये देखिए श्रीमान जी, बहुत ही गंभीर बात मैं आपके थ्रू जनता के बीच में लेकर जाना चाह रहा। आप देश की शिक्षा व्यवस्था को देखिए। आज देश की शिक्षा व्यवस्था हमने ऐसी बना दी कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा हो रहा तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। अगर गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, अगर अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा। अगर वो सरकारी विद्यालय में जाएगा तो वहाँ पे दलिया खाएगा, खिचड़ी खाएगा, और अगर अमीर का बच्चा है वो हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा। और जब दोनों बच्चे एक कंपटीशन के लिए आएंगे तो देश की सरकार, बिल्कुल खुलकर गंभीरता के साथ मैं बोल रहा, देश की सरकार इस देश में पेपर लीक कर रही। पेपर लीक भी ऐसे हो रहे, ये पेपर भी 40-40 लाख 30-30 लाख रुपए में ये पेपर बिक रहे। यानी कि अमीर के बच्चे, जरा ध्यान देने वाली बात है, मैं फिर अपने शब्द को रिपीट कर रहा, अमीर के बच्चे इस देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स तक बन रहे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा बने। देश की आम जनता इस बात को अच्छे से समझे कि भाई अगर देश का विकास करना तो फिर तो शिक्षा व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। मैं तो इस मंच से आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन कर रहा, भाई विकसित भारत तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जब आप काम करेंगे, शिक्षकों को, प्रबंधकों को आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आप सशक्त बनाएंगे और खास तौर से शिक्षा का बजट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप तो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देशों में भ्रमण करा। आपको इस बात का पता है कि आज पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित कंट्री है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का 8% या उससे ऊपर खर्च कर रहे। और आपने भी ये प्रॉमिस किया था, जब आप विपक्ष में थे तो आप प्रॉमिस करते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी आप शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, लेकिन आप शिक्षा के बजट बढ़ाने की बात नहीं करते। शिक्षा में आप बजट नहीं बढ़ाते, R&D का आप बजट नहीं बढ़ाते। अरे देश तो शिक्षा व्यवस्था से चलेगा। जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, देश में टेक्नोलॉजी का जो है विकास होगा। आज आप देखो अपने पड़ोसी देश, आप चाइना की बात करो, चाइना ने किस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम कर रहा, किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था पूरे चाइना के अंदर, एक बोर्ड, एक सिलेबस, सम शिक्षा व्यवस्था चाइना के अंदर है। तो वो आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ क्यों नहीं कर सकते? जब आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो आप पूरे देश के अंदर एक जैसी शिक्षा व्यवस्था आप क्यों नहीं लागू कर सकते? आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते जहां अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा सारे एक जगह पढ़े, एक सिलेबस पढ़े, एक बोर्ड के अंदर पढ़े, एक तरीके से वे फिर परीक्षा के अंदर आए और ये पेपर लीक जैसी घटनाएं इस देश में ना हो जो पूरे विश्व के अंदर हमको कलंकित कर रही। अभी भी
नीट का भी एग्जाम हुआ, आपको जान के हैरियत होगी कि ये एग्जाम कराने का काम ये शिक्षा मंत्रालय का है, लेकिन इस एग्जाम को कराने में रक्षा मंत्रालय की मदद ली गई, इसी एग्जाम को कराने में गृह मंत्रालय की मदद ली गई। पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान की थूथू हो रही, अपने आप में बहुत ही गंभीर, बहुत ही सोचनीय।